हेलो बच्चों, हरघर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा चर्चा का विषय रहेगा मूलवासी और उनके अधिकार अथवा उनकी मांगे। मूलवासी क्या होते हैं, मूलवासियों की मांगे क्या हैं या उनके अधिकार क्या हैं, आज हम इनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। बच्चों, मूलवासी कौन होते हैं, किसे कहा जाता है, आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। मूलवासी से अभिप्राय किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले वो लोग जो कि आदिकाल से वहाँ पर रह रहे हैं और जो अन्य संस्थाओं से ज़्यादा अपनी संस्कृति, रीति रिवाज व परंपराओं पर विश्वास करते हैं, उन्हें मूलवासी कहा जाता है। वो लोग जो कि आदिकाल से या अनादिकाल से काफ़ी लंबे समय पर अपने रीति रिवाजों, परंपराओं, संस्कृति के अनुसार अपना जीवन यापन करना पसंद करते हैं। मूलवासी दुनिया के विभिन्न देशों में रहते हैं। शायद ही कोई ऐसा देश हो जहाँ पर मूलवासी ना रहते हों। दुनिया में लगभग 8 करोड़ के लगभग मूलवासियों की संख्या गिनी जाती है और भारत में भी आबादी का लगभग 8% मूलवासी जो हैं वो माने जाते हैं कि भारत में भी लगभग 8% मूलवासी निवास करते हैं। मूलवासियों की बहुत सी समस्या रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा है विकास। जैसे जैसे किसी भी देश में विकास बढ़ा है, विकास हुआ है, मूलवासियों की समस्याएं जो हैं वो बढ़ती गई हैं। सबसे पहली जो उनकी मांग है, उनको जो अधिकार मिलना चाहिए, वो है समान दर्जा पाने की मांग। मूलवासियों की ये मूलभूत मांग पूरे विश्व के अंदर की जाती है कि उन्हें बराबरी का दर्जा मिले। दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर मूलवासियों को दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है। बाहर से आने वाले लोगों ने या आक्रमणकारियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया और उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया। तो जो मूलवासी हैं दुनिया के अंदर, उनकी ये मांग है कि उन्हें समान दर्जा, अन्य नागरिकों की तरह समान दर्जा मिलना जरूरी है। ये उनकी सबसे प्रमुख मांग है। इसके लिए इन लोगों ने मूलवासियों की विश्व परिषद, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल, 1975 में इसका गठन किया था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस काउंसिल को एक परामर्शदात्री परिषद के रूप में मान्यता दे दी थी। आज भी ये काउंसिल संयुक्त राष्ट्र में एक सलाहकार परिषद के रूप में इसकी हिस्सेदारी, इसकी जो मान्यता है वो है और इसकी सलाह ली जाती है जब भी यूएनओ के अंदर किसी तरह की कोई चर्चा मूलवासियों के ऊपर की जाती है। दूसरी जो मांग है वो है संसाधनों में हिस्सेदारी की मांग। दुनिया के जितने भी मूलवासी हैं उनका जीवन यापन जंगल, जमीन, जल, इन्हीं पर निर्भर रहा है। कई पीढ़ियों से इन्होंने अपनी परंपराओं को, अपने रीति रिवाजों को इसी तरह से ढाला है, इसी तरह से अपनाया है कि वो इन संसाधनों का, चाहे जंगल हो, जमीन हो, जल हो, इन संसाधनों का वो प्रयोग करते रहे हैं और इनकी रक्षा भी करते रहे। लेकिन जैसे जैसे विकास बढ़ा है दुनिया के अंदर,
तो जितने भी संसाधन हैं उनके ऊपर अन्य जो लोग बाहर से आए हैं उन्होंने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है और इनकी हिस्सेदारी कम हो गई है। मूलवासी अपने आरंभिक काल से ही प्राकृतिक संसाधनों में अपनी आजीविका अर्जित करते रहे हैं और सदियों से जितनी आवश्यक हो उतनी ही भूमि का प्रयोग वो खेती के लिए करते आए हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी जंगल की जमीन, खेती की जमीन या अन्य संसाधन जो है उनका प्रयोग दूसरे लोगों ने करना शुरू कर दिया और उनकी जो जमीन है चाहे जंगल है वो सीमित हो गए। तो उनका ये मानना है कि जितने भी संसाधन हैं उनमें उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए। सभी तरह के संसाधनों को वह जो सदियों से प्रयोग करते आ रहे हैं, इन संसाधनों पर सर्वप्रथम उनका स्वामित्व होना चाहिए, उनका हक होना चाहिए, उनकी ये मांग रही है। तीसरी जो मुख्य मांग है वो है भाषा व संस्कृति की रक्षा की मांग। मूलवासियों का ये मानना है कि उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। विश्व के विभिन्न देशों में रहने वाले मूलवासियों की अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी पहचान है जिसे वह बदलती हुई परिस्थितियों में खोना नहीं चाहते हैं। उनकी विभिन्न देशों की सरकारों से मांग रही है कि वो उनकी भाषा और संस्कृति की रक्षा करें, क्योंकि अनंत काल से जहां पर वो लोग रह रहे हैं, चाहे वो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो, चाहे वो दुनिया का कोई भी कोना हो, वहाँ उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं जो हैं वो अब सुरक्षित नहीं रह गई हैं। इसलिए उनकी ये मांग है कि उनकी भाषा, उनकी संस्कृति, उनकी परंपराओं की रक्षा सरकारें करें। चौथी जो मुख्य मांग रही है वो रही है राजनीतिक प्रतिनिधित्व। दुनिया में बदलते परिवेश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व होना जरूरी है, चाहे वो कोई भी समुदाय हो। और उसी कड़ी में जो मूलवासी हैं उनका ये कहना है कि दुनिया के बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं है। संविधान में उनको दूसरे दर्जे का नागरिक माना गया है। यह संविधान में उनको जितना स्थान मिलना चाहिए, जितना प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, वो उनको नहीं मिल रहा है। तो उनकी ये मांग है कि हमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भारतीय संविधान में हालांकि जितने भी आदिवासी लोग हैं उन्हें संवैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है और विभिन्न वर्गों को समुचित लाभ देने की कोशिश की गई है। लेकिन बहुत सारी ऐसी योजनाएं रही हैं जहां उनको पहुंचना चाहिए था वहां वो नहीं पहुंच पाए हैं। तो जितने भी आदिवासी या मूलवासी लोग हैं उनकी ये मांग है कि उन्हें राजनीतिक रूप में पूरी हिस्सेदारी, पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए और जिसकी वजह से वो अपनी मांगों को राजनीतिक पटल पर रख सकें। उसके बाद एक और मांग की जाती है, एक अधिकार की मांग की जाती है विस्थापन की समस्या। दुनिया में जहां भी विकास हुआ है सबसे ज्यादा मुसीबतें मूलवासियों ने झेली हैं, क्योंकि जैसे जैसे विकास हुआ मूलवासियों को, वहां रहने वाले लोगों को अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ा, अर्थात विस्थापन की समस्या से वो बहुत परेशान है। जब कभी बांध बनाए जाते हैं तब उनको उठाया जाता है, जब कभी कोई फैक्ट्रियां लगाई जाती हैं, कोई उद्योग धंधे लगाए जाते हैं तो उनके संसाधनों का प्रयोग किया जाता है,
और अपनी आजीविका के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए वो चिंतित है, क्योंकि बार बार उन्हें विस्थापन की समस्या से जूझना पड़ता है। तो इसलिए इनकी ये मांग है कि जो भी दुनिया में विकास हो रहा है, जहां पर विस्थापन की समस्या मूलवासी झेल रहे हैं, तो उस समस्या से निजात दिलाई जाए। क्योंकि दूरदराज के जंगलों में जो लोग रहते हैं वो आधुनिक जितनी भी वैज्ञानिक तरक्की हो रही है वो उससे दूर हैं। ये कहा जाता है कि इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो देश है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा वन संपदा जो है उसको नुकसान पहुंचा है विकास के नाम पर। और यहाँ तक माना जाता है कि इन देशों में 98% भाग जो है, जो जंगलों का है, वो काट दिया गया है। और इसका सीधा प्रभाव जो है वो मूलवासियों के ऊपर पड़ा है। भारत में भी ये समस्या रही है, क्योंकि विकास एक जरूरी चीज है आज के समय में, और आधुनिक जो विकास की गति है उसको बनाए रखने के लिए बहुत से परिवर्तन करने पड़ रहे हैं सभी देशों को, और इसका प्रभाव सीधा मूलवासियों के ऊपर पड़ रहा है। मूलवासी इसलिए बार बार ये मांग उठा रहे हैं कि हमें समान दर्जा दिया जाए, संसाधनों में हिस्सेदारी दी जाए, हमारी संस्कृति की रक्षा की जाए, हमें जो विस्थापन की समस्या है उससे छुटकारा दिलाया जाए, बार बार हमें ना उठाया जाए और बार बार विस्थापन की समस्या से उनकी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मूलवासियों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे, मांगे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय से अपेक्षित रहे हैं, परंतु विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों आदि ने अपने अपने स्तर पर अभियान चलाकर जन जागृति पैदा करने की कोशिश की है और इनकी स्वतंत्र पहचान व संस्कृति को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। विभिन्न देशों में विद्यमान मूलवासी जो हैं उनके नेताओं के मध्य संपर्क बढ़ने से, उनके साझे अनुभवों से और उनकी कोशिशों से कुछ समस्याएं जो हैं वो हल हुई हैं, लेकिन ये माना जाए कि सारी समस्याएं हल हो गई हैं, ऐसा नहीं है। अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इनके विश्वव्यापी संगठन मूलवासियों की विश्व परिषद सहित 10 अन्य स्वयंसेवी संगठनों को गैर सरकारी परामर्शदात्री परिषद का दर्जा प्रदान कर दिया है और इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा करने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। भारतीय संविधान में भी समय समय पर बदलाव कर इनकी समस्या को हल करने की कोशिश की जा रही है।